हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणपति क्लासेस। गणपति क्लासेस के इस वीडियो में हम करेंगे आज 10 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 132। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत एक पायदान नीचे फिसल गया है। यूएनडीपी की ताज़ा रिपोर्ट में देश को 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इस सूचकांक को बनाने के लिए किसी देश में औसत आयु, शिक्षा और आय को प्रमुख रूप से आधार बनाया जाता है। ठीक है, इसमें पहला पायदान स्विट्जरलैंड का है और लास्ट 191 पायदान साउथ सूडान का है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महारानी एलिजाबेथ का 96 वर्ष में निधन हो गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। अब हम आपको बता दें कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टू को शासन के 70 साल पूरे हो गए हैं। वह 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। ठीक है, अभी तक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला पहला शासक है लुई द 14, लुई 14वां जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उनका टोटल कार्यकाल था 72 वर्ष। ठीक है, और ये जो है ब्रिटेन की महारानी सेकेंड स्थान पे आती है, इनका स्थान है 70 साल। ठीक है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटीज़ में शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हम आपको बता दें यूनेस्को ग्लोबल ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022 सूची में 3 भारतीय शहरों जिसमें से तेलंगाना के वारंगल, केरल के त्रिशूर और नीलाम्बूर को शामिल किया गया है। ये भारतीय शहर 44 देशों के 77 शहरों का हिस्सा है। याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, भारतीय सिटीज़ 44 देशों के 77 शहरों का हिस्सा है। ठीक है, जिन्हें हाल ही में यूनेस्को GNLS सूची में शामिल किया गया है। अब बात आई यूनेस्को की, तो यूनेस्को का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1945 में। इसका मुख्यालय है पेरिस में और इसके महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। अब ओडिशा, तो ओडिशा के CM हैं श्री नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर हैं श्री गणेशी लाल। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस, तो यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची है और यह ग्रेफाइट की बनी हुई है। ठीक है, इसका हाइट टोटल है 28 फीट और यह जो है ग्रेफाइट से बनाई गई है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया है। हरिपुरा अधिवेशन एक कांग्रेस का हुआ था जो 1938 में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन, जिसको त्रिपुरी संकट भी बोलते हैं, 1939 में हुआ था। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में। इंडियन स्ट्रगल एक पुस्तक है जो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। नेताजी अवार्ड, ठीक है, नेताजी अवार्ड जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में। याद रखिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी में। ठीक है, अब हम छठा क्वेश्चन, हाल ही में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज़ देने के लिए पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बराक ओबामा। अब हम आपको बता दें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें दुनिया भर के नेशनल पार्क शामिल हैं, इसमें अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, एमी पुरस्कार जीता है। अब सेकंड क्वेश्चन इसका है, डवाइट डेविड आइजनहावर के बाद एमी पुरस्कार जीतने वाले बराक ओबामा दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डवाइट डेविड आइजनहावर हैं। ठीक है, इसमें पहले ओबामा को उनके संस्मरण द ऑडियोसिटी ऑफ होप और ए प्रॉमिस लैंड के
ऑडियो बुक वाचन के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं, याद रखिएगा। अभी ओबामा जी को एमी पुरस्कार मिला है, और जो 2 बुक हम बताएं आपको, ए प्रॉमिस लैंड और द ऑडियोसिटी ऑफ होप के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। 7, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वंशिका परमार। अब वंशिका परमार, तो इनका जन्म स्थान है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और यह हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत में क्षय रोग को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू की बात आई तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, और यह जो कार्यक्रम है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, ठीक है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक भारत से टीबी को ख़त्म करना है और 2030 तक मलेरिया को भारत से पूर्ण रूप से ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने निक्षय मित्र पहल भी शुरू करेंगी, जो इस अभियान का अहम और मुख्य हिस्सा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। 9th क्वेश्चन है, किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सिको, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि एक शहर, अब कनाडा, तो कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पे रखा गया है, ठीक है। अब इंग्लैंड में एक क्रिकेट ग्राउंड है जो सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया है, ठीक है। अब पोलैंड में हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया है, याद रखिएगा। एक विशाल दवा पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ठीक है, एक विशाल दवा पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। अब गुजरात, तो गुजरात के CM हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, ठीक है। कर्नाटक, तो कर्नाटक के CM हैं BS येदुरप्पा और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, ठीक है। और पूछ देगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर का जब फॉर्मेशन हुआ था UT के रूप में, तो पहला लेफ्टिनेंट जो गवर्नर कौन थे? तो सत्यपाल मलिक थे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।